नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116. What is the least number to be added to 7700 to make it a perfect square? यहाँ पे भी लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करेंगे. ये हो गया हमारे पास. सो 8 8 जा 64. ठीक है, 64 ही होगा यहाँ पे. ये 3 1 2 जीरोस हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे. 8 लिया था, 8 ही और ऐड होगा 165 से मैं ट्राई करूँ 5 2 8 25 आ गए. 167 से मैं ट्राई करूँ 9 4 6 4 1969. आई थिंक दिस इज अ क्लोज नंबर, बट हम एक और चेक कर लेंगे. 48 4 5 1 3. ये बड़ा नंबर हो गया. 7 से आएगा मेरे पास, which was 1169, which gives me 131 as the remainder. ये रिमाइंडर आ गया मेरे पास. लेकिन मैं इसमें ऐड करूंगी तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा. इसमें से माइनस करूंगी तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. पर उन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी एडेड. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनके पूछने का मतलब ये है कि इस नंबर से बड़ा कौन सा नंबर होता कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता. यहाँ पे अगर मैं इसे और नीचे तक सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे डेसिमल में आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 87 पॉइंट समथिंग मिलेगा. तो नेक्स्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हुआ, 88. करेक्ट. तो जो 88 का स्क्वायर होगा उसमें से अगर मैं ये नंबर माइनस कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो मैं ऐड करूंगी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो 88 का स्क्वायर हो जाएगा 7744 माइनस 7700. तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास आ गई 44. मतलब 7700 plus 44, which is 7744, which is also the square of 88. ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी. समझ में आया क्या फ़र्क था सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले क्वेश्चन में. जो सब्ट्रैक्शन था वहाँ तो सिंपली हमें ये पता चल रहा है कि इतना एक्स्ट्रा था, जो रिमाइंडर था उतना एक्स्ट्रा था, उतना हटा दिया तो हम वापस से उसी नंबर पे आ गए जो हमें मिल रहा था. इस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या ऐड करना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ऐड कर रहे हैं मतलब नंबर को बड़ा कर रहे हैं, और बड़ा करके कितना बड़ा करेंगे उस नंबर को कि वो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. और नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर वो कैसे पता चलेगा, जहाँ पे हमने एंड करा है उससे एक बड़ा. ओके, लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन 117. सॉरी, इसका ऑप्शन हमने मार्क नहीं किया. कोई भी ऑप्शन नहीं है विच गिव्स अस 54. तो ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज विल बी द आंसर. Now let's see question number 117. The smallest number to be added to 68061 to make the sum a perfect square. Similar question है, वैसे ही solve होगा. Let's see. ये हमने लगा दिए कॉमास. 8 8 जा 64, 406. 8 लिया था, 8 ही और ऐड हो जाएगा, 16 आ गया. 2 से ट्राई करेंगे 162 2 4 3. दिस लुक्स प्रिटी क्लोज. अदरवाइज हम 3 से भी ट्राई कर सकते थे, ये बड़ा हो गया. तो हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे. 406, ये 82 आ जाता है मेरे पास. ऊपर से मैं 2 और 1 को कॉपी कर लूँगी. ये 2 था, 2 ही और ऐड हो जाएगा, 164 आ गया. अब मैं 164 4 से ट्राई करें. 4 4 जा 16, 7 1 5 2 6. अब 5 से भी ट्राई करके देख लेते हैं. 5 5 जा 25, 2 2 2 3. ये थोड़ी सी से बड़ा हो गया, सो which gives us 6
576। सो इसका डिफरेंस आ गया 1645। अब अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करती जाऊँ तो 824 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मुझे क्या करना है, 825 का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें से मैं ये पूरा नंबर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो हमें ऐड करना है इसमें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 825 का स्क्वायर होगा 680,625 minus 6821 which gives us 4। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। मैंने इसका एक शॉर्टकट मेथड भी ऑब्जर्व किया है। आप देखिए कि यहाँ पर 8221 जब मेरे पास था और मैंने जब ये कैलकुलेशन करी 1644 से तो 6576 आया मेरे पास और फिर मैंने एक बड़ा नंबर और ट्राई किया, वो था 8225। अगर आप ये देखें तो इनके बीच में 4 का डिफरेंस है कि मतलब अगर इसमें 4 और होता तो मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है ऑलरेडी, बट टू बी डबली श्योर और ये जो प्रॉपर तरीका है वो यही है कि हम उससे नेक्स्ट बड़े नंबर में से माइनस करें, क्योंकि हो सकता है ये कैलकुलेशन इस लास्ट स्टेप पे ना होके पीछे कहीं होती, ये पॉसिबिलिटी थी। इसके लिए हम ये पूरा मेथड करते हैं। ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे वी नोटिस्ड कि यहाँ पे जब 1300 आया हमने 7 से किया तो 1169 आया, करेक्ट। फिर हमने 8 से भी करके देखा 1344 आया, मतलब यहाँ पे 44 और होता तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर होता। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। दिस इज द शॉर्टकट मेथड।